चलो, नमस्कार, वेलकम टू क्यूज कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है और उम्मीद करता है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। क्यूज परिवार हमेशा आपके लिए संघर्ष करते हुए आया है, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया एफर्ट्स लगाते आया है। आज हम बात करने वाले हैं जारी हुआ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कहाँ है भारत, भारत की क्या रैंक देखने को मिलती है हमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और ये क्या है इसके बारे में हम संपूर्ण बातें करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ग्लोबल हंगर, और ये क्यों चर्चाओं में रहा था, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा था पाकिस्तान के अंदर ये घटनाएं घटित होती हैं कि वहाँ पर भुखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वहीं श्रीलंका के अंदर भी देखा था कि आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने के चक्कर में वहाँ पर भी क्या होता है, भुखमरी जैसे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यह भारत के सापेक्ष में ये कितना क्या रहता है, तो इसके बारे में बात करें तो इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी 125 देशों में से भारत की स्थिति कितनी रही थी, 111वें नंबर पर। तो गवर्नमेंट कंटेस्ट द रिपोर्ट अगेन क्वेश्चंस द यूज ऑफ द डाटा फॉर चाइल्ड वेस्टिंग फ्रॉम NFHS 5 इंटरेस्टेड पोषण ट्रैकर, ठीक है ना। तो क्या है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं चर्चाओं में क्यों भुखमरी, अभी हम देख सकते हैं चर्चाओं में क्यों रहा था कि हाल ही के जो पड़ोसी देश थे तो क्या उनमें हालात रहे थे, और वहीं हम भारत के सापेक्ष में बात करें तो भारत के सापेक्ष में हमने देखा था कि 125 की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, उनमें से भारत की स्थिति कितनी है, 111वें नंबर पर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा भारत है वो वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी होने में या वैश्विक भुखमरी के अंदर 111वां स्थान रखता है लास्ट 125 कंट्रीज़ में से। तो ये कितना बड़ा है कि हमारे यहाँ पर अभी भी कितनी भुखमरी व्याप्त है और कितने लोगों के लिए रोज़ पता नहीं भूखे सोना पड़ता है, और बच्चों में कौन कौन सी बीमारियाँ इनके द्वारा होती हैं, उन सभी की हम चर्चाएं करेंगे, ठीक है ना। तो चर्चाओं में रहने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि भारत की जो 125 देशों की रैंक थी उसमें से 111वां स्थान आया था। तो ये एकदम हड़कंप मचा देता है कि आखिरकार भारत जैसे देश के अंदर, वो भी इतना विशाल का है जिसकी अर्थव्यवस्था आज के टाइम पर थोड़ी सी ठीक अच्छी है अगेंस्ट आपके आसपास के देशों से, तो उस स्थिति में भी भारत क्या इतनी दयनीय स्थिति में है। तो उनकी हम बात करते हैं 111वीं रैंक को लेकर के। तो वैश्विक भूख सूचकांक आयरिस एनजीओ कंसर्स वाइल्ड वाइड के द्वारा और जर्मन एनजीओ बेल्ट हंगर हिल्पे के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, पूरी कहानी चलते हैं। तो उद्देश्य क्या है कि भूख को कम करने हेतु कार्रवाई शुरू करना है। भारत 111वां स्थान रखता है 125 देशों में से। वही बात करें वर्ष 2022 में 107वां स्थान था। तो आप देख सकते हो 107 से कहाँ पर पहुँच गया, 125 पर उस टाइम कितने देश थे, 121। 100 पॉइंट स्केल पर 28.7% भूख की गंभीरता या गंभीर श्रेणी को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, आपके 100 का तो पॉइंट स्केल होता है, इसके अंदर अगर आपके 28.7% है तो भूख की गंभीरता या गंभीर श्रेणी को दर्शाती है। देख सकते हो आप, ये सीरियस श्रेणी को दर्शाती है आपके 20 से 34 तक, और 100 से 99 तक आपके मॉडरेट को दर्शाती है, और 9.9 से लो को दर्शाती है। आपके अलार्मिंग को दर्शाती है 35 से 49 तक, और 50 से ऊपर वाली एक्सट्रीमली अलार्म को दर्शाती है। अब तुलनात्मक विश्लेषण करें हम, जैसे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान देखा तुम, पाकिस्तान 102वें पर है और भारत 111वें नंबर पर है। बांग्लादेश की बात करें 81वें पर, और नेपाल 69वें पर, श्रीलंका 60वें पर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये हमारे पाकिस्तान कौन से नंबर पर है, 102, इंडिया 111 है। वही बात करें बांग्लादेश 81, नेपाल 69, श्रीलंका 60वें स्थान पर है। भारत दक्षिण एशिया और सहारा के दक्षिण अफ्रीका स्कोर 27 के बराबर है, ठीक है ना। उसका कितना है, आपके दक्षिण एशिया का जो सहारा दक्षिण अफ्रीका है उसका 27, और भारत का कितना देखने को मिलता है, 28 देखने को मिलता है, जो कि एक गंभीरता को दिखाने का काम करता है। भारत से खराब स्थिति अफगानिस्तान, हैती और 12 उपसहारा देशों की है। भारत से जो खराब स्थिति है, एक तो आपका अफगानिस्तान है, हैती है, और 12 उपसहारा देश है। बाद बाकी आप देख सकते हो इन देशों की स्थिति कि ये हमसे बेहतर स्थिति के अंदर है, भले से इनके हालात अर्थव्यवस्था रोड पर है, पर ठीक है। गणना
4 संकेतों के आधार पर की जाती है। पहला अल्प पोषण, किसके आधार पर? अल्प पोषण, यानी अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या का हिस्सा कितना है। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल, ऊंचाई के मुकाबले वजन कम होना, स्थिति गंभीर और कुपोषण। चाइल्ड वेस्टिंग में क्या करते हैं? 5 साल से ऊपर के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, 5 से कम उम्र के, और ऊंचाई के मुकाबले में वजन को मापा जाता है, और स्थिति गंभीर कुपोषण को दिखाने के लिए। आगे चाइल्ड स्टैंड्स, यानी बच्चों का बौनापन, 5 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं और उम्र के हिसाब से लंबाई कम होना और स्थिति दीर्घकालिक कुपोषण बनना। फिर है आपका बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष में कम से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, ठीक है ना, ये इसको दर्शाती है। वही बात करें हम भारत के प्रदर्शन को, तो अल्प पोषण दर 16.6%, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु 3.1%, महिलाओं में एनीमिया का प्रसार 58.1%, बच्चों के कमजोर होने की दर 18.60%, विश्व स्तर पर सर्वाधिक है, जो कि क्या है? विश्व स्तर पर सर्वाधिक है। अल्प पोषण दर कितनी है? 16.6%, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1%, महिलाओं में एनीमिया का प्रसार 58.1% देखने को, बच्चों के कमजोर होने की दर 18.7%, और विश्व स्तर पर यह सर्वाधिक आंकड़ों को दर्शाती है। वही बात करते हैं हम वैश्विक परिदृश्य की, तो वैश्विक भूख के खिलाफ प्रगति में रुकावट, और दुनिया के लिए 2023 में GHI स्कोर मध्यम माना जाता है। वर्ष 2023 में 18.3 था, 2015 में 19.1 था। वैश्विक अल्प पोषित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, और 17 में 572 मिलियन और वर्तमान में 735 मिलियन आपके अल्प पोषित हैं। 17 में कितने थे? 572, और वर्तमान में 735। अब इनके क्या क्या कारण हैं रुकावट के, उनके बारे में हम बात करें। सबसे पहला बात है जलवायु परिवर्तन, क्या? क्लाइमेट चेंज। तो इसके क्या है? परिवर्तन में रुकावट के कारण है। दूसरा है वैश्विक संघर्ष, तीसरा है आर्थिक झटके लगना, फिर है महामारी में भी हमने देखा था कोविड महामारी, जो कि विश्व स्तर पर सर्वाधिक छाई हुई थी, इससे भी अच्छे देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी। फिर तीसरा रूस यूक्रेन संघर्ष जैसी भू राजनीतिक घटनाओं का घटना, और परिणाम सामाजिक और आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ कारण है, जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक संघर्ष है, आर्थिक झटके हैं, महामारी है, रूस यूक्रेन का युद्ध है, और अभी भी तुम देख सकते हो अभी भी युद्ध चल रहा है आपके इजराइल हमास का। GHI की विश्वसनीयता पर सवाल, ठीक है ना। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं? जैसे देखिए सरकार की प्रतिक्रिया, क्या? सरकार की प्रतिक्रिया। तीसरे वर्ष भारत की रैंकिंग पर आपत्ति की रैंकिंग की आलोचनाएं की गई हैं। त्रुटिपूर्ण कार्य प्रणाली है भारत रैंकिंग में क्या है? रैंकिंग में भारत का स्थान, आपत्ति का आधार भारत को अफ्रीकी देशों में स्थान, और भारत शीर्ष 10 खाद्य उत्पादक देशों में से एक है। अब ये इसकी विश्वसनीयता पर सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि हम जब बात करते हैं इंडिया की, तो शीर्ष आपके जो 10 खाद्य उत्पादक देश हैं उनमें सम्मिलित है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि भारत में रैंकिंग का स्थान कितना आया था? 111वां, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि भारत जैसे एक विशालकाय देश के अंदर, या हम कह सकते हैं जो कि टॉप आपके खाद्यान्न उत्पादन करता है, उसके अंदर भी आप ऐसी स्थिति है, तो वो क्या है? एक कमी को दर्शाती है। भाई त्रुटिपूर्ण कार्य प्रणाली, यानी कि जो इनकी कमेटी है या जो इंडेक्स बनाने का काम कर रही है, वो त्रुटिपूर्ण काम कर रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रैंकिंग की क्या की जाती हैं? आलोचनाएं की जाती हैं। GHI काफ़ी हद तक बच्चों पर केंद्रित है, और भूख और सक्षम पोषक तत्वों की कमी, अपर्याप्त कैलोरी, अल्प पोषण पर अधिक जोर। पहला घटक कैलोरी अपर्याप्तता कई कारणों में से समस्याग्रस्त है, और कम कैलोरी का सेवन अर्थ आवश्यक रूप से कमी नहीं है। तो ये कुछ बातें सुझाई गई थी सरकार के द्वारा। फिर कमी की बात करें, जैसे शारीरिक गतिविधियाँ, यानी कि लोग बागों में शारीरिक गतिविधियाँ कम देखने को मिलती हैं। बेहतर सामाजिक बुनियादी ढांचे भी नहीं रहे, और घर पर ऊर्जा बचत उपकरणों तक पहुँच, ठीक है ना। ये कुछ कमियाँ भी रही हैं। आगे बात करें भूख और कुपोषण के कारण क्या क्या हैं, तो इसमें आपको सबसे पहला कैलोरी की कमी है, फिर प्रोटीन की कमी है, और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। और जब ये चीज़ें जब हमारे संतुलित भोजन के अंदर उपलब्ध नहीं होती हैं, तो कुपोषण जैसी समस्याएं उपलब्ध हो जाती हैं, कुपोषण के शिकार
व्यक्ति होने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो कैलोरी की कमी, प्रोटीन की कमी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। आगे बात करूं मैं अन्य कारणों में, जैसे असुरक्षित पेयजल, पीने के लिए सही सुरक्षित पेयजल यानी पीने के लिए क्या है आपके पास में सही पानी नहीं है। आगे स्वच्छता तक खराब पहुंच, स्वच्छता आज देख सकते हो कितनी गंदगी मची हुई है। और संचारी रोगों के विरुद्ध टीकाकरण का निम्न स्तर, कोई बीमारी है उसके लिए टीके स्तर का क्या है, निम्न स्तर का होना। आगे वही मैं बात करूं आपसे, समग्र आहार के महत्व के संबंध में महिलाओं में शिक्षा का अभाव, यानी एक शिक्षा का अभाव जो महिलाओं के अंदर पाया जाता है। गरीबी है, भुखमरी है और ऋणाग्रस्तता का दुष्चक्र, यानी कि किसी से पैसे और वो बिल्कुल चल रहा है चक्र निरंतर। फसल कटाई के बाद का नुकसान, सड़न, गोदामों में खाद्यान्न की बर्बादी का होना, अप्रभावी बाजार और परिवहन का लिंकेज, गरीबों के लिए फल, मेवे, अंडे, मांस की गैर मौजूदगी। तो ये कुछ कारण और हैं जो कि आपके भुखमरी के या आपके जो हंगर के कारण बनते हैं, ठीक। अब क्या, खराब प्रदर्शन के कारण, ठीक। तो खराब प्रदर्शन के कारण क्या है कि मातृ स्वास्थ्य का खराब होना, स्वच्छता का अभाव, भोजन की असुरक्षता और आजीविका की हानि और गरीबी। ये कुछ खराब प्रदर्शन के कारण हैं कि भारत में क्यों खराब प्रदर्शन रहा था उसका, कि मातृ स्वास्थ्य खराब होना, जो माता है जिसके जन्म दिया बच्चे को या बच्चा जो गर्भ के अंदर है उसका क्या होना, स्वास्थ्य का खराब होना। वहीं दूसरा स्वच्छता का अभाव यानी हाइजीन की कमी पाई जाती है। तीसरा भोजन की असुरक्षा, भोजन उपलब्ध नहीं है या भोजन में सही तरीके से पोषक पदार्थ सम्मिलित नहीं है। आजीविका की हानि और गरीबी इसके मुख्य कारण हैं। आगे जब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं हम इसके कि सरकारी पहल, सरकार की कौन कौन सी पहल हैं। तो सरकार की पहल चल रही है इसके लिए ईट राइट इंडिया मूवमेंट, फूड फोर्टिफिकेशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसी को बोलते हैं हम NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, मिशन इंद्रधनुष, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। सरकार की पहल है ईट इंडिया राइट मूवमेंट, फूड फोर्टिफिकेशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, मिशन इंद्रधनुष, एकीकृत बाल विकास योजनाएं। आगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है ना। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि हमारे सामने भारत में क्या, भारत के अंदर भारत खाद्य सुरक्षा विधेयक में भारत में भूख और कुपोषण से होने की उम्मीद है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन में WTO में उत्पन्न हुई चिंताओं के साथ साथ विभिन्न आकांक्षाओं पर आलोचनात्मक चर्चा करना है, ठीक है ना। और हमें आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सी रैंक रही थी, ठीक है ना, आप सभी को बताना है इंडेक्स में, ठीक है ना। रैंक ऑप्शन है आपके सामने, A 125, B 111, C 121 और D है आपका 102, ठीक। कमेंट में आपके जवाब देना, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने बात की ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर के। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।